किरण अपनी शादी के बाद भी अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़ दिया था। अरे बेटी किरण, तू क्यों दिन भर मायूस बैठी रहती है? क्या करूं माँ, अब जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। अरे दीदी, ऐसा क्यों बोलती हो? चलो आज मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री घुमा कर लाता हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। नहीं सोहन, मैं अगर घर के बाहर गई तो लोग बातें बनाएंगे। अरे लोगों को छोड़ो, तुम चलो तो सही मेरे साथ। रहने दे सोहन, जब वो नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। शाम को दीदी, माँ, रूही, ये देखो, आज मैं फैक्ट्री से कुछ ब्रेड लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इतने सारे ब्रेड क्यों ले आया? माँ, आज फैक्ट्री में बहुत सारे ब्रेड बच गए थे। सारे कर्मचारी ले जा रहे थे, तो थोड़े मैं भी ले आया। अच्छा ठीक है, पर इतने सारे ब्रेड का करेंगे क्या? पता है माँ, एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी के लोग आए थे ब्रेड लेने। उन लोगों ने पिज्जा बनाकर भी खिलाया। चलो मैं आप सबको भी सिखाता हूँ। सोहन सबको पिज्जा बनाकर खिलाता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही टेस्टी है। पता है माँ, ये पिज्जा सिर्फ शहरों में ही मिलता है, गांव में नहीं। अगर हम ये पिज्जा गांव में बनाकर बेचेंगे तो बहुत बिक्री होगी। तू पागल है क्या? सही तो कह रहा है माँ। अरे जब गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि पिज्जा होता क्या है, तो इससे खरीदेगा कौन? सब खरीदेंगे माँ, देखना, मैं कल ही ब्रेड लेकर आता हूँ। अगले दिन ही सुबह सोहन जल्दी से फैक्ट्री जाता है, पर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से सोहन की मौत हो जाती है। अब किरण और उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। रमा रोते हुए बोली, अब कैसे जिएंगे हम? क्या खाएंगे? भगवान ने ये अन्याय किया है, अब हम क्या करेंगे? माँ, तुम रो मत, मैं हूँ ना। इतना कहकर किरण ब्रेड की तरफ देखकर सोचने लगती है। अगले दिन ही सुबह किरण मार्केट जाती है। ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? ऐसे तो घर के बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी किरण आती है। माँ, ये देखो, मैं बाजार से पिज्जा बनाने का सामान लेकर आई हूँ। अब मैं और आप मिलकर पिज्जा बनाएंगे और बेचेंगे। पर बेटा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से? माँ, मेरे पास पहले कुछ पैसे पड़े थे, बस उन्हीं से ये सब खरीदा है। चलो जल्दी से पिज्जा बनाते हैं। रमा और किरण मिलकर ब्रेड पिज्जा बनाती हैं और करीब 50 पिज्जा बनाने के बाद दोनों बाजार जाती हैं उसे बेचने के लिए। उन लोगों के पास ठेला नहीं होता, तो चटाई बिछाकर पिज्जा बेचती हैं। पिज्जा का नाम सुनकर बहुत से लोग पिज्जा खाने आते हैं। अरे बहन, मुझे भी देना एक पिज्जा। हाँ, ये लीजिए। कितने का है? जी, एक पिज्जा 60 रुपए का। अरे मुझे भी देना एक पिज्जा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ सच में, ये तो बहुत टेस्टी है। एक काम करो, आज मेरे घर में पार्टी है, तो 20 पिज्जा पैक कर दो। फिर शहर से आई एक औरत आती है। जरा मुझे भी खिलाओ गांव का ये ब्रेड पिज्जा। हाँ लीजिए। ओह अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, और ये काफी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारी फ्रेश सब्जियां डाली गई है। एक काम करो, मुझे 10 पिज्जा पैक करके दे दो, और ये रहे तुम्हारे एडवांस पैसे, 50,000 का चेक। कल से तुम अब मेरे होटल के लिए पिज्जा बनाओगी। एक दिन में अचानक किरण और रमा की जिंदगी बदल जाती है। कुछ दिनों में किरण अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है और एक बड़ा घर भी बना लेती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।